वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेजने वाले गद्दार और मुजरिम हैं। ये नाम अवाम का लेते हैं और इक़्तिदार में आकर अपना पेट पालते हैं। हमारे हुक्मरान छुट्टियां मनाने लंदन जाते हैं, उनकी जायदादें बाहर हैं। उन्होंने पाकिस्तान के शिमाली इलाकों को देखा, न ही उसकी तरक्की का सोचा। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान के लिए तरक्याती पैकेज के आगाज़ की तकरीब से खिताब। कहा उनसे गलत फैसले भी हो जाते हैं, टिकट देने में भी गलत फैसले हुए, लेकिन उनसे खालिद खुर्शीद के इंतखाब में गलती नहीं हुई। ये अपने इलाके का सोचते हैं। कहा नाकाफी वसाइल के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के लिए 370 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज देने पर असद उमर को मुबारकबाद पेश करते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा इमरान खान को बदतरीन हुक्मरान के तौर पर याद रखा जाएगा। इन्होंने एहतसाब को हथियार बनाकर सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया। एहतसाब का नारा लगाकर करप्शन को फरोग दिया। गंदम, चीनी, पेट्रोल और अद्वियात में अरबों रुपए बनाने वालों को वज़ीर आज़म ने किस डील के तहत ढील दी। आज एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रहा है कि PTI हुकूमत ने सबसे ज़्यादा लूटमार की। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ जाए तो कौमी खजाने को अरबों रुपए का फ़ायदा हो सकता है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में 5 साल में 370 अरब रुपए तरक्याती कामों के लिए खर्च किए जाएंगे। बिजली के निज़ाम के लिए 9 मंसूबे, सड़कों के 5 बड़े मंसूबे हैं। वजीर आज़म का विजन पसमानदा इलाकों को तरक्की देना है। कराची, बलोचिस्तान, अंदरूनी सिंध के बाद अब गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती पैकेज का ऐलान किया गया है। वज़ारत दाखिला का कलअदम TLP पर पाबंदी का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। वज़ारत दाखिला के 2 जॉइंट सेक्रेटरीज भी कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत कलअदम TLP से मुतालिक मुशावरती इजलास में कलअदम TLP की दरख्वास्त का जायजा भी लिया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का NA 249 के अवाम का शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल को मुबारकबाद और शाबाश। कहा हल्के के मसाइल के खात्मे के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। पूरा यकीन है कि इलेक्शन कमीशन इंसाफ और शफाफियत के तकाजे पूरे करेगा। शहबाज शरीफ ने JUIFA और ANP की हिमायत पर उनके कायदीन, कारकुनों, वोटर्स और सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा किया। तहरीक इंसाफ ने भी NA 249 के नताइज मुस्तरद कर दिए। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन नाअहल है, शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सका। तमाम सर्वे में तहरीक इंसाफ जीत रही थी, हमें 17,500 वोट भी नहीं मिले। कहा कराची में कोरोना बढ़ने का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ने जल्द से जुलूस रैली की इजाज़त दी। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 12% से ज्यादा रही। लाहौर में ये शरह तकरीबन 28% तक पहुंच गई। शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 30 अमवात हुई। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस लाहौर में कल और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कारोबार और मार्केटें मुकम्मल बंद रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं कि खित्ते में कोरोना की वजह से परेशानी बढ़ रही है। कोरोना केसेस मजीद बढ़े तो बाद अस्पतालों के बस से निकल जाएगी। शहरी रमज़ान, तरावी, यौम अली और ईद के मौके पर मास्क पहने। उलमा की हिदायत के मुताबिक बुजुर्ग अफराद तरावी में ना जाएं। मुल्क में कोरोना का वार जारी। मजीद 131 अफराद इंतकाल कर गए। 5,112 नए केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता रोज 49,099 टेस्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 10% रही। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान और हंगरी के माबैन 2 तरफ़ा तिजारत के वसी इम्कानात मौजूद हैं। बैरूनी सरमायाकारों की सहूलत के लिए वीज़ा का आगाज़ किया है। वज़ीर ख़ारिजा की हंगरी के हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा ने अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान की मुसालिहाना कोशिशों को सराहा। चमन बॉर्डर को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। वज़ारत दाखिला का कहना है बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट हफ्ते के 7 रोज खुला रहेगा। नोटिफिकेशन जारी।
और हरारे टेस्ट का दूसरा दिन जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।